अरे ये क्या कर रही हो? मैंने तो गन्ना खाने के लिए मांगा था, तुम इस गन्ने को तलने क्यों लग गई? अरे आज गन्ने बेचने वाले ने बोला कि मेम साहब आप ये गन्ना ले जाओ और इसे ले जाकर फ्राई कर दो। भला गन्ना फ्राई कौन करता है? इसका तो जूस तैयार होता है इस मौसम में। अरे गन्ने की बहुत ढेर सारी चीज़ें हम घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। गन्ने बेचने वाले ने बोला है कि आप तो अक्सर इसे जूस बनाकर ही पीते हो, लेकिन इसकी और भी ढेर सारी चीज़ें बन सकती है जो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो आज क्या बनाने वाली हो इस गन्ने से फ्राई करने के बाद? क्योंकि फ्राई किया हुआ गन्ना मैंने तो आज से पहले जीवन में कभी नहीं देखा था। अरे आप एक बार अगर इस रेसिपी को ट्राई कर लोगे ना तो बार बार इसी तरीके से गन्ने को फ्राई करना पसंद करोगे। सच में इतनी यम्मी रेसिपी बनने वाली है? हाँ। और तुम बता रही थी बनाते वक्त कि ये है भी बहुत हटके। तो ये हटके कैसे होने वाली है, थोड़ा विस्तार में बताओ। लेकिन उससे पहले आप सारे को व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। और पिछला कमेंट जाता है मैं बताती हूँ देख के, शिया मिश्रा जी को जाता है जयपुर से और लक्ष्मी जी को जाता है रायपुर से। अरे वाह, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी दूर दूर से देखने का। लेकिन ये जो गन्ना है ये फ्राई करना मैंने पहली बार देखा है। सचमुच में मुझे आज तुमसे उम्मीद है कि बहुत ही यूनिक चीज़ बनने वाली है। तो हाँ, चलिए अब बताओ। बहुत ही यूनिक चीज़ बनने वाली है। पहले तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब गन्ने बेचने वाले ने इसको पूरी डिटेल में मुझे बताया तो मैं हैरान रह गई थी। मैं भी जूस पीने के लिए ही गई थी, लेकिन उसने बोला कि आप गन्ना ले जाओ और इस तरीके से जाकर फ्राई कर दो। तो अब बर्फ़ में रख के गन्ने को ठंडा किया जा रहा है और कुछ समय के बाद ये ठंडा हो ही गया है। तो अब फटाफट से झटपट बिना देरी करे इसके जो छिलके हैं उनको हटा लेते हैं। बिल्कुल, इसके छिलके थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसको बड़े ही आसानी से निकाल लेंगे। अच्छा, इतनी आसानी से निकलने के बाद हमें क्या करना होगा? क्योंकि जो छिलका है मुझे लगता है झटपट फटाफट से हम हमारे व्यूअर्स को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाते हैं। और देखिए छिलका लगभग जो है वो निकल चुका है। तो अब क्या करना होगा? अब दूसरे भी छिलके इसी तरीके से निकल जाएंगे। हाँ, एक एक करके सारे छिलकों को हम कुछ इसी तरीके से निकाल लेंगे। चाहे तो हाथ की मदद से भी इसको निकाल सकते हैं। अरे वाह! तो ये जब हमारे जो छिले हुए हमारे को ये मिल जाएंगे गन्ने, तो उसके बाद हमें क्या करना होगा? इसके बाद में हमें इनको छोटे छोटे पीसेस में कट करना होगा। इनके बेसिकली हमें छोटे छोटे टुकड़े करने हैं ताकि हम इनका अच्छे से इस्तेमाल कर सके। तो यहाँ पर मैंने कुछ गन्नों को इसी तरीके से काट लिया है और अब इनके छोटे छोटे टुकड़े भी कर दूंगी। तो ये जो छोटे छोटे पीसीज हैं इनका इस्तेमाल अब कैसे किया जाएगा, थोड़ा ये विस्तार में बताओ। क्योंकि ये जो पीसीज हैं वो तो अब लगभग होते नज़र आ रहे हैं। इतनी अब आसानी से इसके पीसीज भी हो गए, ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हाँ, और ये इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है तो आप सोचो कि जब रेसिपी बनेगी तो कितनी मज़ेदार होगी। तो हमने इसको एक कटोरी में डालकर मिक्सी के एक जार में डाला और कुछ पानी डाल के तुमने इसे घुमा दिया। हाँ, अरे वाह! तो इसका कुछ इस तरीके से जूस जैसा लिक्विड जैसा बनकर तैयार हो गया है। तो अब हमें एक छलनी लेनी है और छलनी से इसका जो पानी है वो निकाल लेना है और ये जो एक्स्ट्रा पल्प है वो हमें नहीं चाहिए, उसको हम अलग कर देंगे। अरे वाह, ये गन्ने के जूस वाला पानी हमें मिल गया है, गन्ने का रस ही मिल गया है एक तरीके से। हाँ, अब हम क्या करने वाले हैं इसके साथ? इसके साथ में हम इस पानी का अभी इस्तेमाल करेंगे। अब हम इस पानी को एक कढ़ाई में डाल देंगे और साथ ही साथ गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। ये गन्ने की बहुत ही अच्छी रेसिपी लग रही है। अब डलने क्या वाला है इसमें बताएंगे आप? इसके अंदर मैं डालूंगी यहाँ पर एक कटोरी के लगभग अच्छे से वॉश किया हुआ चावल। भीगा हुआ चावल था, आधी से पौनी कटोरी था। हाँ, और ये अच्छे से पकाया जा रहा है इस गन्ने के जूस में ही। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह! तो दोस्तों आज मुझे समझ में आ गया है बन क्या रही है। तुम भी बताओ बन क्या रही है। अरे अभी अगर बता दिया तो उसका स्वाद ही खत्म हो जाएगा ना। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही थोड़ा बॉयल आया मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया और इसको अब अच्छे से घुमाना भी शुरू कर दिया है। और कुछ केसर और इलायची डाली जा रही है। तो ये सब देख के तो मुझे लग रहा है आज कुछ बढ़िया खाने का मन कर रहा था और ये रेसिपी काफ़ी ज़्यादा यूनिक बन रही है। कुछ विस्तार में बताओ ये बन क्या रहा है, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में चावलों को गन्ने के रस में और ऐसे दूध में पकते देखा नहीं था। अरे मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब गन्ने बेचने वाले ने भैया ने बताया कि नॉर्मली हम एक ही चीज़ से एक ही तरीके की रेसिपी बनाते हैं, लेकिन अगर आज हम इस तरीके से घर पर रेसिपी बनाएंगे तो घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और घर वाले खुश भी हो जाएंगे कि अरे वाह, आज कुछ नया खाने को मिला है, कुछ बहुत ही बढ़िया सा खाने को मिला है। पर ये बन क्या रहा है अब तो बता दो कम से कम।
अरे अब ये बन रही है गन्ने की खीर। क्या आपने कभी सोचा था कि गन्ने की खीर भी बन सकती है? और ये क्या डल गया? अरे इसमें मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया है ताकि मैं इसको और क्रीमी टेक्सचर दे सकूं और ज़्यादा स्वादिष्ट बना किसी सकूं। किसी के पर मिल्क पाउडर ना हो तो वो क्या डले? वो इसमें मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या और फिर अगर क्रीम। आपको चीनी कम लगे तो दोस्तों इसमें चीनी बढ़ा सकते हैं। साथ में एक ही चीज़ का आप देसी घी तड़का लगा रही हो। अरे ये एक तरीके से घी का तड़का ही है जिसमें मैं ड्राई फ्रूट्स का तड़का लगाने वाली अरे हूँ। वाह, गन्ने की खीर और साथ में तड़के वाला ड्राई फ्रूट। हाँ बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनेगा। तो इसमें फटाफट से अच्छे से थोड़ा सा भून लेते हैं और उसके बाद में ही हम तड़का लगाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब वैसे मेरे से इंतजार नहीं हो रहा, मेरे को फटाफट से खीर खानी है। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं फटाफट बता दो, कैसा लगा ये भी बता दो। तड़के वाली, ड्राई फ्रूट वाली, गन्ने वाली खीर मेरे लिए एकदम नई थी। पहली बार ट्राई करिए इस गन्ने के साथ। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं। अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा, कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए।